हेलो दोस्तों, तो आज फिर से आपके 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड आज की जो क्वेश्चंस हैं आपके 10, इसमें आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसमें कैलकुलेशन वाले एंड विदाउट कैलकुलेशन दोनों तरीके के यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें आपको डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड बाय ऑप्शन या फिर आपकी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, 3 तरीके से आपके क्वेश्चन होते हैं, वो सब मैंने करा रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, इससे आपको मदद मिलने वाली है। तो आइए चलिए फिर आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बताना है एंड वीडियो क्लास में चेक भी करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या था, और साथ ही लास्ट में ये भी बताना है कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन 108 एंड प्राइम टू 108 आर। बहुत ही आसान सा आपका ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन 108, यानी कि 108 से लेस देन एंड प्राइम टू 108। ठीक है, ये आपको बताना है और ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको काफी बार कराए हैं, तो उम्मीद है आप एक बारी में इसको सही इसके आंसर आप निकाल कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इसका आंसर बताइएगा एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि जो आपने आंसर बताया है वो सही है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 300 की पावर 215 इज डिवाइडेड बाय 43। आपको इसमें रिमाइंडर बताना है। क्वेश्चन है 3 की पावर 215, ये आपका डिवाइडेड है 43 से, तो आपको बताना है क्या रिमाइंडर बचने वाला है। तो चलिए यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, जो इसकी पावर है इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप इस तरीके से 5 लिख दीजिए और इसकी पावर में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से ये 43 इसकी पावर में आ जाएगा, अपॉन में 43। अब आप यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 5 क्या होती है, तो 3 की पावर 5 आपको ही पता है, ये होती है आपकी 243। यहाँ से आपको 3 की पावर 5 पता चल गई कि आपकी 243 होती है। अभी आप डिवाइड करेंगे 43 से। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पर अगर आप 43 से 243 को करें या फिर इसकी जितनी भी पावर है, ठीक है, हम उसको करेंगे तो सेम रिमाइंडर आपके पास बचेगा। इसीलिए आप सिर्फ इस नंबर को डिवाइड करके देख लीजिए 43 से कि आपको क्या यहाँ पर रिमाइंडर बचने वाला है। तो आप यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो फटाफट से बताइएगा कि जो सही आंसर है आपको क्या मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ से इसका 5 टाइम कटेगा और जब इससे 5 टाइम जाएगा तो वो होता है आपका 215 मिलेगा आपको यहाँ से। ठीक है, 43 का जो 5 जा होते हैं वो कितने होते हैं 215। तो 215 ये कितना ज्यादा है 15, ठीक है, 28 ज्यादा है ये, तो आपको यहाँ से जो रिमाइंडर है वो 28 मिल जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 15y इक्वल्स टू 0। तो आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको काफी टाइम कराए हैं, तो इतने आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो सॉल्व करिए फटाफट से, इतने मैं भी इसको सॉल्व करती हूँ। तो क्वेश्चन है आपके सामने, इक्वेशन दे रखी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 15y इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एम स्क्वायर लिख दीजिए माइनस 8m प्लस 15, इस तरीके से आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। अब आपको पता है ये 5 3 जा 15, इस तरीके से करेंगे हम यहाँ पर 5m माइनस 3m प्लस 15। तो यहाँ से m आप कॉमन ले लीजिए एंड इसके बाद यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा, एक फैक्टर आ गया m माइनस 3, दूसरा आ गया m माइनस 5। तो m माइनस m की जो वैल्यू एक आ गई 3 और दूसरी आ गई m इज इक्वल्स टू 5। अब आपको लिखने का तरीका पता है, y इज इक्वल्स टू c1 लेते हैं, 2 है इसीलिए c1 और c2 लेंगे। इसके साथ c1 के साथ हम क्या लगाएंगे, e की पावर में रख देंगे 3x प्लस आके c2 e की पावर में 5x, ये आपको ध्यान रखना है। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, c1 के साथ e की पावर में 5x हो सकता है और c2 के साथ e की पावर में 3x हो सकता है। तो अगर आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो जो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट सेम आपको मिलने वाला है, y इज इक्वल टू c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 5x। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है
एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ, मतलब जो एवरी ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक है किसके लिए, सिमेट्रिसिटी या फिर परमुटेशन, डिहाइड्रल ग्रुप या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा परमुटेशन। याद रखने वाला क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ जी इज अ ग्रुप देन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी व्हाट इज ए की पावर, मतलब ए इनवर्स की पावर इनवर्स, ठीक है, 2 बार इनवर्स दे रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या आंसर मिलेगा, ए की पावर -2 या फिर ए की पावर 2। तो आप देखेंगे ए इनवर्स की इनवर्स, तो यहाँ पे इनवर्स से इनवर्स कैंसिल, यानी कि आपके पास ए बचने वाला है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे वापस से आपके पास ए बचेगा। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, इफ अ ग्रुप जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स सब ग्रुप ए बी सी, यानी कि आपसे बोला गया है कि जो जी है, यहाँ पर ग्रुप जी है, ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ऑफ इट्स सब ग्रुप, जो इसके सब ग्रुप है उसका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ए बी सी का, जहाँ जेड देन जी इज आइसोमॉर्फिक टू, मतलब जो जी होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके लिए, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी जेड या फिर ए बी सी जेड या फिर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी जेड, इट इज नॉट आइसोमॉर्फिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका एक्सटर्नल वाला ऑप्शन नंबर 2, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डैश टू जेड, ये इसका सही आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिवियल, इनफाइनाइट, बाउंडेड या फिर नॉन ट्रिवियल। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ट्रिवियल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी आपको थोड़ी सी आवाज मेरी ऐसी लग रही होगी क्योंकि अभी मेरा गला खराब हो रहा है, तो आवाज ठीक से नहीं आ रही है प्रॉपर तरीके से, बट फिर भी मैं आपके लिए कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चंस आपको डेली कर पाऊँ। चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ट्रिवियल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ ग्रुप इज कॉल्ड अबेलियन इफ इट सेटिस्फाई प्रॉपर्टी, मतलब एक ग्रुप है उसको हम अबेलियन कब कह सकते हैं, जब वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज दे रखी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वैसे तो ये सभी को फॉलो करता है, बट जब 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तब आपका क्या होता है, वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है ग्रुप। बट जब साथ में 5वीं प्रॉपर्टी यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तब वहां पर हम उसको अबेलियन ग्रुप कहते हैं। इसीलिए जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, let MNR be the set of square matrix and multiplication to be operation, then which of the following property does not hold, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स या फिर आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो MN है वो क्या है, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लीकेशन विद द ऑपरेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगी इनवर्स। तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा इनवर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल एक नॉन एम्प्टी सेट का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, या फिर ऑप्शन बी है x² - 2 = 0 एंड x इज रेशनल, यहाँ पे रेशनल बोला गया है। एंड सी ऑप्शन है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, सी और डी आपको यहाँ पर, ये है आपका x इज नेचुरल नंबर जहाँ x <8, ठीक है, जहाँ पर x > 12 और डी भी दे रखा है। बट अब देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, क्योंकि ऐसा कौन सा नंबर होता है जो इवन भी होता है प्राइम भी होता है, तो मतलब कि यहाँ पर ये आपको एम्प्टी यानी कि खाली नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, ये नॉन एम्प्टी का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका ये एकदम सही आंसर हो जाएगा।
चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन हो चुका है एंड क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं जो मैंने आपको करने के लिए दिया था और जिसका आंसर आपने बताया होगा कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो ये था आपका यहाँ पर 108। तो 108 के यहाँ पर पहले आप फैक्टर कर लीजिए। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड 27 टाइम 3 से जाएगा। इसके बाद आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ मिलेगा आपको 2 मिलेगा और 3 की पावर 3 आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, जो ये 108 है आप इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 में से माइनस करेंगे इसको इस तरीके से एंड दूसरा 1 माइनस यहाँ पर क्या है आपका 3, तो ये 3 लिखेंगे। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ पर और ये वाला 3 यहाँ पर। इसमें इसकी पावर से कोई मतलब नहीं होता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ मिलेगा 108 मल्टीप्लाई 1/2 बचेगा और ये मिलेगा 2/3। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 3 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए, ये 36 आपको मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका 36। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज की जो आपके 10 क्वेश्चंस थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सीरीज अगर आप चाहते हैं मैं कंटिन्यू रखूं तो प्लीज़ इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चलिए, आज के क्वेश्चंस को यहीं फिनिश करते हैं। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप वीडियोज़ को देखते रहिएगा।